राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कुछ परंपराएं ऐसी है हमारे समाज में जो बिल्कुल ही गलत है। उस रास्ते को रोकना चाहिए, उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। कैसे, आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी जब भी जाते मंदिर पूजा करने के लिए ना, तो एक कुत्ता बड़ा परेशान करता था। तो क्या किए, अगले दिन से ना वो कुत्ता परेशान ना करे इसलिए घर से रस्सी लेकर के जाते और कुत्ते को पकड़ के पेड़ में, पीपल के पेड़ में बाहर बांधते और उसके बाद जाते मंदिर में पूजा करने के लिए। तो समय आया, पंडित जी भी चले गए और कुत्ता भी चला गया। तो उनके साथ एक शिष्य था, तो वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब पंडित जी रहे नहीं, कुत्ता भी नहीं रहा। अब वो शिष्य जाते उस जगह पे पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको कहीं कुत्ता नज़र नहीं आता। तो कुत्ते को ढूंढ के लाता और कुत्ते को फिर पेड़ में बांध उसके बाद पूजा पाठ करता। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, तो उसने ये सब चीज़ें देखा तो पूछा कि कुत्ता नहीं होता है कहीं पे, फिर भी उसको पकड़ के लाते हो और उसके बाद पूजा पाठ करते हो, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मेरे गुरुजी के ज़माने से परंपरा चलता आ रहा है। गुरुजी ने तो कुत्ते को इसलिए बांधा था पेड़ में कि कुत्ता परेशान करता था, पर यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है परेशान करने के लिए, फिर भी उसको ढूंढ के ला रहा है, पेड़ में बांध रहा है, उसके बाद पूजा पाठ कर रहा है। तो ये परंपराएं नहीं थी और फिर भी उसको लोगों ने परंपरा समझ लिया। इसी प्रकार कई चीज़ें हमारे समाज में जो परंपराएं नहीं होती है और उसको भी परंपराएं मानते आते हैं। जैसे कि कोई देवी देवता नहीं कहता है कि किसी भी जीव की हत्या करो, बलि दो, मारो, काटो, खाओ। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना चींटी को भी नहीं मारते, चींटी को भी मारना पाप है। क्योंकि हर जीव में ना आत्मा रूप में परमात्मा ही तो रहते हैं, हर जीव में परमात्मा वास करते हैं, सेवा करना चाहिए। वैसे ही कोई भी कर्म, कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है कब? जब हम सही कर्म करते हैं। गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसके आगे जो बोलते हैं ना कि माँ कर्म फल हेतु भ्रमते संगो सत्व कर्मणि, ये तो कहीं बताया ही नहीं गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का मतलब तो होता है कि कर्म ही पूजा है। माँ कर्म फल हेतु भ्रमते संगो सत्व कर्मणि ये नहीं बताते हैं। इसका मतलब होता है कि सत्य कर्म ही पूजा है, गलत कर्म कुकर्म पूजा नहीं होता। सत्य कर्म, जैसे कि ताकत है तो आप उसका सदुपयोग कीजिए, पैसे है तो उसका सदुपयोग कीजिए। आप जब सही रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे ना, किसी गिरे हुए को उठाएंगे, सहारा बनेंगे, और किसी को आप जीते जागते इंसान को, अच्छे लोगों को भी गिराने की कोशिश करेंगे, तो ये तो दुष्कर्म हो गया, ये तो पूजा नहीं हो गया। घर में माता पिता का सेवा करना पूजा है, घर से माता पिता को बाहर निकालना पूजा नहीं है, ये तो पाप है। तो ये भी तो कर्म है। कसाई किसी को काट रहा है तो ये भी तो कर्म कर रहा है। शराबी शराब पी रहा है, ये भी तो कर्म कर रहा है। जुएरी जुआ खेल रहा है, ये भी तो कर्म कर रहा है। गजेरी गांजा पी रहा है, ये भी तो कर्म कर रहा है। पर कौन सी कर्म सही है, कौन सी कर्म करने योग्य है और कौन सी कर्म करने योग्य नहीं है, ये चीज़ की जानकारी होगी तभी हम सही को सही और गलत को गलत कह पाएंगे। अगर कर्म ही पूजा है कहते रहे तो फिर तो गलत काम भी पूजा है, गलत कर्म भी पूजा है। गलत कर्म कैसे पूजा हो सकता? इसलिए गलत कर्म को पूजा नहीं बताया गया है, सही कर्म को पूजा बताया गया है। अगर जानकारी नहीं होगी क्या सही है क्या गलत है तो फिर हम कौन सा कर्म करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा वो सही कर्म कर रहे हैं कि गलत कर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? देखिए, किसी को मारना पाप है, पर किसी को छोड़ना भी पाप हो सकता है। ये जानते हैं आप? किसी आदमी को मारना कितना बड़ा अपराध है, पर किसी को नहीं मारेंगे तो भी अपराध लगेगा, पाप लगेगा। कैसे? अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में एंट्री कर गया और उसको नहीं मारेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिए तो वो लाखों लोगों की जान ले सकता है आतंकवादी, है कि नहीं? उसी प्रकार कई जगह पे झूठ बोलना भी पुण्य का काम हो जाता है। अगर सही जगह पे किसी का नुकसान ना हो, जैसे कि गलत व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहते हैं और वहाँ पे झूठ बोलना पड़े तो बोल दो। जैसे क्या हुआ कि एक कसाई के हाथ से ना गाय छूट करके जा रही थी, तो कसाई को पता नहीं चला गाय कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते आए एक चौराहे के पास। अब उसको पता ही नहीं कि चौराहे से किधर गई होगी, किधर जाए। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, तो उससे पूछा कि बताओ गाय किधर गई। तो उसको पता था कि गाय इधर गई है, और उसने बताया गाय उधर गई। झूठ बोला। झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसको पता था कि ये कसाई है, गाय को पकड़ेगा और ले जा करके काट देगा। तो इसलिए उसका वहाँ पे झूठ बोलना ही पुण्य हो गया, सही हो गया। इसलिए कई चीज़ें ऐसे हैं जरूरत पड़ती है, जैसे गुस्सा करना गलत है, गुस्सा करना गलत है। पर पितामह भीष्म ने जब द्रौपदी लाज जब सभा में जब लूटी जा रही थी, तो उस समय में पितामह भीष्म ने
दुर्योधन पे गुस्सा नहीं किया, इसलिए उसको भी पाप लगा। तो गुस्सा करना भी ज़रूरी होता है। जब बच्चे या घर में कोई कहना नहीं मानता है तो गुस्सा करके भी, जैसे कहते हैं ना, प्यार से मानता है तो प्यार से समझाओ, और प्यार से नहीं मानता है तो फिर हथियार से। उसके बाद फिर बच्चे को थप्पड़ भी तो लगाना पड़ता है जब बच्चे जिद करने लग जाते हैं कई चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए गुस्सा भी जायज़ है, सही है, उसका भी उपयोग सही तरीके से अगर करते हैं तो। ये नहीं कि गुस्सा आया तो हर किसी पे गुस्सा उतार दिया, हर किसी को मार दिया, हर किसी को कुछ भी बोलता रहा, कुछ भी करता रहा, ये गलत है। तो कुछ चीज़ों में हमें भी बदलाव लाना होगा, सुधारना होगा। कुछ चीज़ें गलत है तो हमें भी जानकारी रखनी होगी, उसको ठीक करना होगा। जीवन भर अंधा व्यक्ति देखने के लिए तरसता है, वो देख नहीं सकता। जीवन भर अंधा व्यक्ति देखने के लिए तरसता है और वो देख नहीं सकता, और हम देख सकते हैं तो अच्छी चीज़ें देखना नहीं चाहते। गूंगा जीवन भर बोलने के लिए तरसता है, वो बोल नहीं सकता, और हम बोल सकते हैं तो अच्छी वाणी बोलना नहीं चाहते, अच्छी बातें बोलना नहीं चाहते। बहरा जीवन भर सुनने के लिए तरसता है, वो सुन नहीं सकता, और हम सुन सकते हैं तो अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते। लंगड़ा दौड़ने के लिए तरसता है, वो चल तक नहीं सकता, और हम दौड़ सकते हैं तो चलना तक नहीं चाहते। वही बात है दोस्तों, हर चीज़ की जानकारी हमें होना ज़रूरी है। और समय है तो समय को क्यों ना इन्वेस्ट करें। जैसे पैसे को इन्वेस्ट करने से, बिजनेस व्यापार में समय को इन्वेस्ट करते हैं, तब न जा कर के हमें वो पैसे हमें बहुत कुछ देता है। हम काम नहीं करते तो भी पैसे हमारा काम करके हमें देता है। वैसे ही समय को आप इन्वेस्ट करेंगे तो समय भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आप सीखने वाली चीज़ को सीखिए, समय को इधर उधर खर्च मत कीजिए। खर्च करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं खाने पीने में, फालतू में, वो पैसे किसी का कोई काम नहीं आता। और वही पैसे को जब इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस व्यापार में, तो वही पैसे बहुत काम आता है कि नहीं। इसीलिए समय रहते ही भक्ति भजन प्रार्थना कर लीजिए, भगवान की प्राप्ति कर लीजिए। ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए तो कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से देख नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, उस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे। हो मैंने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, यूँ आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गुरुजी ने ये जो गाना बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है अगर समझते हैं तो। देखिए, बुढ़ापा जो है ना सड़े हुए फल की तरह होता है। सड़ा हुआ फल भगवान को चढ़ाते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही भगवान को हम हर अपना बुढ़ापा वाला शरीर दे रहे हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको जब गन्ने का जूस पीने जाते हैं आप, तो वहाँ पे आपको गन्ने का छिलका तो नहीं मिलता ना, उसमें तो रस होता ही नहीं है। गन्ने के छिलका में रस नहीं होता, तो आप वही छिलका को भगवान को चढ़ाते हैं, या फिर जो रस वाला होता है डंडा गन्ने का, आप वो चढ़ाते हैं भगवान को कभी भी पूजा पाठ में। तो वही चीज़ है, भगवान को जब आप जाते चढ़ाने के लिए, शरीर में ताकत है, एनर्जी है, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप अपने दम पे खड़ा हो सकते हैं, अपने कदम पे खड़ा हो सकते हैं, तो भगवान के पास जाना चाहिए, तो नहीं जाते। और जब पैर नहीं चलता है और 4 लोग उठा करके लेके जाते हैं भगवान के पास, तो फिर वो जाना व्यर्थ चला गया। समय रहते तो आपने भगवान को प्रार्थना की नहीं, पूजा पाठ किया नहीं, भगवान को माना नहीं, जाना नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि समय रहते आप सब कुछ कीजिए। समय रहते, अगर समय निकल जाएगा तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते आप। जो समय चला गया ना, वो समय लौट करके जीवन में आपके पास कभी नहीं आने वाला है। देखिए, दुख इस बात की है कि समय बहुत कम है, पर सुख इस बात की है कि अभी भी समय है। जो समय है क्यों ना उसका ही सदुपयोग किया जाए। 100 साल जीना जरूरी नहीं है, कर्म ऐसा करो कि मरने के बाद भी जिंदा रहे, ये जरूरी है। तो कर्मों से महान बनना है। देखिए, शरीर तो एक दिन मिट ही जाना है, शरीर तो यहीं रह जाना है। इसलिए तो गाना कहते हैं, गुरु जी इतना अच्छा गाना बनाते हैं, मेरे को तो मन करता है कि चलो मैं गा करके सुनाता हूँ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना
नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा भजन है, समझने वाली बात है। अगर हम ये भजन से ही सीखते हैं, गुरु जी की सत्संग से तो सीखने को तो मिलता ही है, बाकी भजन में भी जान है। जब आप गहराई में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या है इसके अंदर। ये मिट्टी का खिलौना मतलब ये शरीर है हमारा, एक दिन तो मिट्टी में ही मिल जाना है। देखिए जितने भी जीव है ना संसार में, सभी 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और फिर से एक दिन ये 5 तत्वों में फिर से समा जाएगा। और इसी 5 तत्वों से मिल करके निकला है भगवान। देखिए भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? भगवान, है ना। 5 तत्व हुआ ना यहाँ पे, 5 अक्षर है ना यहाँ पे भगवान का। तो ये एक एक शब्द निकला है इन्हीं 5 तत्वों में से। देखिए भूमि से निकला है भ, गगन से निकला है ग, वायु से निकला है व, अग्नि से निकला है अ, नीर से निकला है न। नीर मीन्स जल। तो हो गया ना भगवान, भगवान। तो इसी को कहते हैं भगवान। तो इसको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये कुछ भी रहे या ना रहे संसार में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये हमेशा रहती है। हम चले जाते हैं, हमारे दादा, बेटा, परिवार जितने भी है संसार में, जिसको जीव में, इस दुनिया में जितने भी जीव है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक दिन तय है। ये शरीर एक दिन जल करके राख बन जाएगा। क्या जाएगा हमारे साथ? क्यों करें हम दुष्व्यवहार लोगों के साथ? क्यों ना अच्छे से रहे? क्यों ना भगवान की प्राप्ति करें? देखिए कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर जो है ना भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता। किसी को मनुष्य के अलावा बोलने की ताकत नहीं मिला हुआ है हम जैसे बात करने का, है कि नहीं? फिर भी हम इस मनुष्य जीवन को पा करके अगर भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं तो ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन को मत गवाइए। तो कहते ना, ये जीवन है अनमोल रे, ये जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये दोबारा मिले ना मिले कोई नहीं जानता। ये जीवन दोबारा मिले ना मिले कोई नहीं जानता। इसलिए इसको मिट्टी में मत मिलाइए। मिला है उसको समझिए। समय रहते समझदारी लाइए। बुढ़ापे में समझदारी लाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए समय रहते समझदारी लाइए। और देखिए जब तक बड़े समझदार नहीं होते ना तो उसके बच्चे भी समझदार नहीं हो सकते। बहुत सारे घर में देखते होंगे आप कि माता पिता जो होते हैं ना गाली गलौज करते हैं तो बच्चे भी गाली बोलना सीख जाते हैं। माता पिता संस्कारहीन होते हैं ना तो बच्चे भी संस्कारहीन ही होते हैं, वो भी गलत रास्ते पे चलना सीख जाते हैं। कुछ घर में देखते होंगे
पंडित जी के घर के बच्चे होते हैं ना, तो वो भी पंडित जी की तरह पंडित जी बन जाते हैं एक दिन, है कि नहीं। तो जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे बच्चे पे असर पड़ेगा। आपके घर में कोई बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाला हो ना बड़े, तो उस घर में बच्चे भी शुरू कर देते हैं। वो बच्चे बड़े को जैसे देखते हैं वैसे ही वो भी चलने की कोशिश करता है, वो भी उसी रास्ते पे चलेगा। एक बार क्या हुआ, एक दुकान पे मैं कोई काम करवा रहा था गाड़ी का। तो मैंने, एक लड़का था मेरे उम्र का, तो मैंने उसको देखा सिगरेट पीते हुए। तो मैंने बोला कि भैया ये सिगरेट क्यों पी रहे हो, ये तो जहर है, ये तो आपके किडनी फेफड़ा लीवर ख़राब करेगा, आपकी जान ले रहा है, घुट घुट करके मारेगा एक दिन, ये तो गलत है। तो पता है क्या कह रहा है कि मेरे पापा पीता है तो वो गलत नहीं है, और मैं पीता हूँ तो गलत है। अब देखिए वो कहाँ से बोल रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि मेरा बाप पीता है ना तो वो सही है, मैं भी पीऊँगा। तो इसलिए कहता हूँ कि पहले बड़े को सुधारना ज़रूरी है। बड़े सही रास्ते पे चलेंगे तो बच्चे देख देख के सीखेगा। बच्चे को नहीं पता होता है कि क्या है नहीं है। बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो उसका अर्थ नहीं पता होता है, वो जैसे सुनता है वैसे ही बोलना सीख जाता है। और वही बाद में हम उसको कहते हैं कि गलत है। गलत उसकी नहीं होती है, गलत हमारी होती है, क्योंकि हम बड़े होकर के भी अपने अंदर में बदलाव नहीं लाते, अपने अंदर में समझदारी नहीं लाते हैं। तो बच्चे क्या सीखेगा। हम अगर अच्छे बनेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे, हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हमारे बच्चे भी सही रास्ते पे चलेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले हमें अपने आप को बदलना। हमारे बच्चे तो हमारे पीछे पीछे उस रास्ते पे तो चलने ही लगेगा, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझदारी आना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। हर दिन नई नई कहानी लाते रहेंगे आपके लिए। आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो धन्यवाद।